हेलो एवरीवन। तो हम केमिस्ट्री की 10 मिनट सीरीज के साथ आज वापस आ गए हैं। आज हम करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो, कल मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस कराए थे। अगर आप पूछो मुझसे तो अगर आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आते हैं तो सल्फर तो सिर्फ चुटकियों में हो जाएगा। कैसे मैम? कोई भी बच्चा सोते सोते भी मैं पूछूंगी ना, बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोल, तो सोते सोते बताओगे तुम मैम H2SO4। बताओगे कि नहीं बताओगे? सल्फ्यूरिक एसिड मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये बन जाता है असल्फ्यूरस। कैसा एसिड? इसका हाइपो नहीं है ना, सल्फ्यूरस। अगर इसको हीट करेंगे, डबल करेंगे और वाटर हटाएंगे, हीट करेंगे, डबल करेंगे और वाटर हटाएंगे तो क्या बनेगा? H4, वाटर हटा दो H2, समझ रहे हो ना? डबल करेगा तो H4, H2 हटाओगे तो 2 गए। सल्फर का डबल S2 और O6, एक डबल करो, एक हटा दो। अब किससे बना ये? सल्फ्यूरस एसिड से, और गर्म करने के बाद तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड। कल भी ऐसे ही करा था। ऐसे ही ग्रुप 17 के होते हैं। अगर हम इसको गर्म करके वाटर हटाएंगे तो ये क्या बनेगा बच्चा? H4 का 2 S2O7। वैसे प्यार से हम ओलियम भी कहते हैं, जैसे तुमको बाबू सोना कहते हैं, ऐसे इसको हम प्यार से ओलियम कहते हैं। और वैसे इसका नाम क्या है? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। बोलो हाँ। हमने कहा ओके। अब एक दो और स्पेशल है। अगर इन भाई साहब में हमने एक ऑक्सीजन डाल दिया तो वो पर ऑक्सी लिंकेज हो जाती है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं H2SO5। तो इसे कहते हैं मोनो पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम इसकी बात करें इट विल बी, इसमें एक और ऑक्सीजन डाल दिया तो ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड था, 2 सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन था, तो ये बनता है H2S2O8। है तो ये भी पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? या मोनो पर ऑक्सो या फिर पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं होनी चाहिए। डन। अच्छा, एक स्पेशल और है, क्या है मैम वो स्पेशल? अगर इस कंपाउंड से मैंने एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया, समझे? मतलब एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया। वैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड था, ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड है। थायो मतलब सल्फर, है ना? एजा मतलब होता है नाइट्रोजन, थायो मतलब होता है सल्फर। ये हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। डन एवरीवन? हमने कहा यस मैम, बिल्कुल डन है। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए मैम? अब आपको सात सात स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। मैं 4 स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊंगी। बताओ सबसे पहले कौन सा था? H2SO4। H2SO4 H2SO4 को क्या कहते थे? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, डन। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैम? 6। लो भैया 6 बना दिए हमने तो। एक डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OH और OH, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। H जो है वो O के साथ आएगा, सीधी सीधी बात है। अगर मैंने H2SO5 बनाने की कोशिश करी, H2SO5 बनाने की कोशिश करी, तो जो एक ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा बताओ? H2SO4 में तो पूरा भर चुका है, एक ऑक्सीजन इनके बीच में घुस जाता है। जब इस ऑक्सीजन को, जब कभी भी ऐसा हो कि एक ऑक्सीजन बच जाए, तो जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता तो उसका भाई इसको सहारा देता है। बच्चा क्या हो जाएगा? H2SO, ये OH। क्वेश्चन आता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो यहाँ पे +10 आ रही है जो गलत है, +6 ही होगी। है ना? 10 नहीं 8 आ रही है, 8 है ना, गलत होगी। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? छोटे बच्चे थे जब ऐसे करते थे ना, 286। तो 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कैसे लूज कर सकता है? बताओ मुझको, 6 से ज्यादा कैसे लूज कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं H2SO3 की, सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचा? O बचे और H बचा। 1 और ये 2, ये बनेगा लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत गंदा लग रहा है ये, अच्छा नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बना दे। डबल बॉन्ड O को हम ऊपर नीचे रख देते हैं और यहाँ लोन पेयर को ऐसे रख देते हैं। अब सही है, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे तो H2S2O5 बनेगा।
ये सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 5 6 डन। 5 बनाने हैं, 1 2 OH। अब ये पांचवा O किसको दे, पांचवा O किसको दे, इसको दे देते हैं, ठीक है यहाँ पे ये ऐसे जुड़ जाएगा, हो गया सिंपल। तो OH आएंगे, एक को देना ही पड़ेगा ना भैया, एक को तो देना ही पड़ेगा, हाँ ना, हाँ या ना। अब H2SO8, H2SO8 की बात कर लेते हैं। H2SO8 में क्या होगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO7, H2O7 और H2S2O8, H2S2O8 आ जाओ देखो, सल्फर 1 2 3 4 5 6, सल्फर 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, 2 हो गए। जो H है वो O के साथ जाएंगे, 3 और ये 4, डन। 5 6, अब सातवां बच गया, सातवां कहाँ भेजे, बीच में ही तो भेजना पड़ेगा। अगर हम H2S2O8 की बात करें तो एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, देख पा रहे हो, एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, उसको हम और बीच में डालेंगे, ये हो गया परऑक्सी लिंकेज। जब ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन बैठा हो तो इसे कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं इस लिंकेज को, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, निकाल के देखोगे तो गलत आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लिंकेज है, ऐसे तुम स्ट्रक्चर से निकालते हो, ठीक है। अब लास्ट है अपना H2S2O3, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से किन किन के पास सल्फर सल्फर के डायरेक्ट बॉन्ड्स हैं और किस किस में नहीं, एडवांस तक में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो H2SO4 किससे ही इंस्पायर्ड है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O OH OH। अब बचा गया सल्फर, बचा सल्फर भी किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड S से। ऑक्सीजन क्योंकि उसके पास -2 वैलेंसी होती है तो वो भी 2 बॉन्ड से जुड़ता है, OH भी 2 बॉन्ड से, OH 1 बॉन्ड से जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होने चाहिए, एक ये रहा एक ये रहा। अगर आपसे कोई कहे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कैसे निकालोगे, देखो जब इसको तोड़ा तो इसके ऊपर -2 आया और इसके ऊपर +2 आया, क्यों मैम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें -2 बॉन्ड तोड़े तो -2 +2 -1 +1 0 0, क्योंकि सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अरे सल्फर सल्फर का बॉन्ड है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये -1 ये +1, 2 3 4 4। अगर वैसे निकालोगे नॉर्मल मेथड से तो ये हो जाएगा 2x + 2 + 2 + 2x - 6 = 0। तो 2x क्या आ जाएगा यहाँ से 4, x क्या आ जाएगा 2, जो गलत है। 2 ये एवरेज बताते हैं, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, एवरेज बताया, पर एक्चुअल में एक की 0 और एक की +4 है। तो सल्फर S2 की, एक सल्फर की +4 है, एक सल्फर की 0 है, एवरेज जो है वो +2 आएगी। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। अगर इसके बाद आपको कौन सी वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, कौन सी टॉपिक से जो समझ नहीं आते, एक्सेप्शंस की वीडियोस जो भी आपको चाहिए वो लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके साथ आपका टॉपिक लेकर। टेक केयर एवरीवन।